आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कोई कोइंसिडेंस नहीं है, क्योंकि कोई है जो आपको खोकर अंदर ही अंदर टूट चुका है। वो देखता है कि वो आगे बढ़ गया है, लेकिन सच्चाई यही है, हर रात वो सिर्फ आपको याद करके सोता है और आज वो आपको कुछ कहना चाहता है, वो जो उसने कभी कहने की हिम्मत ही नहीं की। तुम्हें पता है, हर रिश्ता अचानक ख़त्म नहीं होता, वो एक दिन में टूटता नहीं है, वो धीरे धीरे हर रोज़ थोड़ा थोड़ा करके ख़त्म हो जाता है। और तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। शुरुआत में सब कुछ कितना सच्चा था ना। वो तुम्हारे हर बात सुनता था, तुम्हारी छोटी छोटी चीज़ों की इंटरेस्ट लेता था, तुम्हारी हंसी उसके दिन की सबसे बड़ी खुशी होती थी। लेकिन फिर धीरे धीरे कुछ बदलने लगा, बिना किसी नोटिस के। तुम वही थे, तुम्हारा प्यार वही था, तुम्हारी फीलिंग वही थी, लेकिन वो अब पहले जैसा नहीं रहा। अब उसे तुम्हारी बातों में इंटरेस्ट नहीं आता था। अब तुम्हारी कॉल बिजी होने लगे थी। अब तुम्हारा मैसेज का रिप्लाई सीन में बदलने लगा था। और सबसे दर्दनाक बात यह थी, तुम हर बदलाव को महसूस कर रहे थे, लेकिन फिर भी खुद को समझा रहे थे। शायद वो बिजी होगा, शायद मैं ओवर थिंकिंग कर रहा होगा, शायद बस ठीक हो जाएगा। लेकिन अंदर ही अंदर तुम जानते थे कि कुछ टूट रहा है, और वो भी बिना आवाज़ के। तुम हर दिन उस रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रहे थे, थोड़ा और समझाया और थोड़ा और झुके और थोड़ा खुद को चेंज किया, लेकिन वो हर बार एक कदम पीछे ही जाता गया, क्योंकि उसे आदत हो गई थी तुम्हारे होने की, तुम्हारे टॉलरेट करने की, तुम्हारा हमेशा रुक जाने की। और यही उसने सबसे बड़ी गलती कर दी। उसने तुम्हें खोया नहीं, उसने तुम्हें टेकन फॉर ग्रांटेड कर दिया। और जब कोई इंसान तुम्हारी वैल्यू को समझाना छोड़ देता है, तो वो तुम्हें उसी दिन को खो देता है। बस फ़र्क इतना होता है कि तुम्हें खो जाने के बाद थोड़ा वक्त लगता है। आज वो इंसान अकेला बैठकर तुम्हें ये फीलिंग्स को सुन रहा है जो उसने तुम्हें दिया। अब कोई मैसेज नहीं आता, कोई कॉल नहीं होता, कोई इंतज़ार नहीं करता, और उसे पहली बार एहसास हो गया कि जो इंसान उसके लिए हमेशा वैल्यूबल था, वो आज बुरी तरह गायब हो चुका है। और अब वो चाहकर भी तुम्हें वापस नहीं पा सकता, क्योंकि कुछ लोग जब दिल से निकल जाते हैं तो फिर किसी की जिंदगी में नहीं, बस यादों में रह जाते हैं। अजीब सी बात है, उसे तुम्हारी याद अचानक नहीं आती, बल्कि छोटी छोटी चीज़ों से तुम खुद ब खुद सामने आ जाते हो। जैसे जब वो कभी बैठकर चाय पी रहा होता है और सामने वाली कुर्सी खाली होती है, उस याद आता है कि कभी हाँ तुम बैठते थे जब वो कोई बात किसी को बताने जाता था और सामने वाला उतनी दिलचस्पी नहीं दिखाता। उसे एहसास होता होगा कि तुम्हारे जैसा सुनने वाला कोई ही था है, लेकिन सबसे ज़्यादा उसे बस दर्द होता है जब वो खुश होने की कोशिश करता है, क्योंकि जब उसकी खुशी पूरी नहीं लगती, कहीं ना कहीं एक खाली जगह रह जाती है जिसे वो लाख कोशिश करके भी भर नहीं पा रहे। वो बाहर से नॉर्मल दिखता है, लोगों के साथ हंसता है, अपनी लाइफ को मूव ऑन दिखाएगा और कोशिश करता है, लेकिन अंदर की अंदर वो हर रोज़ खुद को बाहर ढूंढ रहा है, क्योंकि सच यह है कि उसे तुम्हारी ज़रूरत अब समझ में आई है। जब तुम उसकी ज़िंदगी में हो ही नहीं, वो बार बार अपने डिसीजन और क्वेश्चन करता है। मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने उसे रोका क्यों नहीं, मैंने उसे खोने दिया कैसे। और हर बार उसके पास कोई जवाब नहीं होता, बस एक फीलिंग होती है जो उसे अंदर से तोड़ती है।
वो फीलिंग, वो रिग्रेट, वो लेकिन रिग्रेट सिंपल नहीं है, वो रिग्रेट है जो इंसान को सोने नहीं देता, जो हर रात उसे उसी पास्ट में खींच ले जाता है जहाँ तुम थे, जहाँ सब बस सही था। और सबसे दर्दनाक बात, अब वो टाइम है कभी वापस नहीं आने वाला। अब वो समझ चुका है कि कुछ लोग रिप्लेस नहीं होते, कुछ लोग ऑप्शन नहीं होते, वो एक ही बार मिलते हैं और अगर खो जाए तो फिर पूरी जिंदगी बस उनकी कमी के साथ जीना पड़ता है। तुम्हें लगता है बस खत्म हो चुका है, ना कोई बात होती है, ना कोई कनेक्शन बचा है, लेकिन कुछ कनेक्शन ऐसे होते हैं जो खत्म नहीं होते, बस दिखाई देना बंद हो जाते हैं। तुमने शायद नोटिस किया होगा, कभी कभी अचानक बिना वजह तुम्हें उसकी याद आ रही है, कोई खास वजह नहीं है, कोई ट्रिगर नहीं होता, फिर भी उसका नाम, उसका चेहरा तुम्हारे दिमाग में आ जाता है और तुम सोचते हो ये अचानक क्यों याद आया। सच यह है कि ये सिर्फ तुम्हारी फीलिंग नहीं है, वो भी उसी वक्त तुम्हें याद कर रहा होता है, क्योंकि कुछ रिश्ते सिर्फ बातों से नहीं जुड़े होते, एनर्जी से जुड़े होते हैं। और बस एक इंसान दूसरे को सच्चे दिल से मिस कर रहा होता है तो उसकी एनर्जी सीधे उस तक पहुंच जाती है। वो तुम्हारी प्रोफाइल खोलता है, तुम्हारे फोटो देखता है, तुम्हारी लाइफ को दूर से ऑब्जर्व करता है, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाते तुमसे बात करने की, क्योंकि उसे डर लगता है कि अगर तुमने इग्नोर कर दिया वो तो आखिर उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। इसलिए वो चुप रहता है, दूर रहता है, लेकिन पूरी तरह गया नहीं है। वो आज भी तुम्हारे आसपास, बस फर्क इतना है पहले वो तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा था, अब वो तुम्हारे यादों का कैदी बन चुका है। कभी कभी इंसान कोशिश करता है वापस आने की, लेकिन हर कोशिश किसी अंधे की दीवार से टकरा जाती है। उसके साथ भी ऐसा हो रहा है, कुछ ऐसी ही हो रहा है। वो कई बार सोचता है आज बात कर लूँ क्या, आज बस ठीक कर दूँ, लेकिन जैसे ही वो कदम उठाता है कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है जो उसे रोक देता है। कभी हिम्मत टूट जाती है, कभी वह शब्द नहीं मिलते, कभी हालात ही उसके खिलाफ हो जाते हैं और वो समझ नहीं पाते कि बार बार क्यों हो रहा है। असल में ये सिर्फ उसकी कमजोरी नहीं, ये भगवान का इशारा है, क्योंकि भगवान कभी कभी तो रास्ते बंद कर देता है जहाँ से लौटना आपके लिए सही नहीं होता। तुमने उस रिश्तों में खुद को इतना खो दिया था, उतना शायद उसने कभी समझा ही नहीं, लेकिन भगवान ने बस देखा तुम्हारी खामोशी, तुम्हारा दर्द, तुम्हारी कोशिशें जो तुमने आखिरी तक ही की, और शायद इसी वजह से अब भगवान उसे तुम्हारी ज़िंदगी से वापस नहीं दे रहे, क्योंकि कुछ दरवाजे इसलिए बंद हो जाते हैं ताकि इंसान फिर से उसी दर्द में ना गिरे जाए। और आज भी कोशिश करता हूँ, लेकिन हर बार नहीं, कहीं ना कहीं रुक जाता है। और यही सबसे बड़ी सज़ा है कि वो चाहकर भी तुम तक नहीं पहुँच जा सकता, क्योंकि अब वो फैसला उसका नहीं, भगवान का है। अब सबसे ज़रूरत बात यह है कि मैसेज तुम्हें क्यों मिला, क्यों आज तुम ये बस सुन रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम भी उस इंसान से जुड़े हुए हो, थोड़ा दिल में, थोड़ा यादों में। और भगवान ये चाहता है कि तुम सच देखो, सिर्फ उसका दर्द नहीं है बल्कि अपना भी है। तुमने क्यों सहा था, तुमने कितनी बार खुद को समझाया था, कितनी बार खुद से कहा था बस ठीक हो जाएगा, लेकिन क्या सच में ठीक हुआ है, या तुम बस खुद को खोते चले गए। आज अगर वो इंसान तुम्हें खोकर पछता रहा है तो ये उसका कर्म है, लेकिन तुम अब अपने कर्मों को दोहराना मत। भगवान ने तुम्हें उस रिश्ते से बाहर निकालना चाहता है, सजा देना के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें बचाने के लिए, ताकि तुम खुद की वैल्यू समझ सको, ताकि अगली बार तुम किसी के लिए खुद को ना खो। और सबसे बड़ी बात, ताकि तुम ये समझ सको कि सच्चा प्यार कभी तुम्हें
तोड़ना नहीं है, कभी तुम्हें अकेला महसूस नहीं कराता। इसलिए अगर आज वो वापस भी आता है तो एक बार रुककर सोचना, क्या वो इंसान सच में तुम्हारी जिंदगी में लायक है या सिर्फ तुम्हारी शांति और सिर्फ तुम्हारी शांति को फिर से छीन लेगा। क्योंकि हर बार सेकंड चांस डिजर्व नहीं करता और हर रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता। कुछ लोग बस हमें सिखाने के लिए आते हैं कि हमें खुद से कितना प्यार करना चाहिए।